हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनालिसिस की टर्म में स्टेशन मास्टर में कितने कैंडिडेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस के क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कई जगह 60%, कोई जगह 55%, लेकिन इस वीडियो में जहां बात करेंगे तो 60%, 66% और उससे कुछ कम भी है। यानी दो आरआरबी है यहाँ पे, अजमेर और भोपाल। दोनों का अलग अलग डिटेल है। टाइपिंग टेस्ट के बाद कट ऑफ क्या हुआ, सीबीएटी के बाद कट ऑफ कितना इंक्रीज हुआ, कम्युनिटी वाइड कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए और डुप्लीकेट कैंडिडेट कितने हैं लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 2 के टर्म में। टोटल ये दोनों वीडियो में डायरेक्ट बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं इसके डिटेल में। तो सबसे पहले आरआरबी अजमेर की बात करेंगे। आरआरबी अजमेर में आप देखें तो आरआरबी अजमेर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अजमेर में आप देखेंगे तो टोटल 17 पोस्ट कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए थे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से था, 8 यूआर का था, उसमें से 3 यूआर वाले कैंडिडेट क्वालिफाई किए, 2 एससी का था, 2 किए, एसटी के 1 था, 1 ही क्वालिफाई किए, ओबीसी के 4 था, लेकिन 9 लोग क्वालिफाई किए गए, यानी 5 लोग यूआर में चले गए। 2 सीट आपका ईडब्ल्यूएस का था, लेकिन 2 ही लोग क्वालिफाई किए, यानी यूआर का 5 सीट जो था वो ओबीसी कैंडिडेट लेके गए। टोटल 17 के 17 रिजल्ट है। यहाँ पे कटअप के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे कटअप यूआर का 95.26 आउट ऑफ 120 गया है। 89 एससी का, 87 आपका एसटी का, और ओबीसी की कहें तो 94.92 और 92.35 यानी 92.35 आपका ईडब्ल्यूएस का गया है। उसके बाद अगर बात करेंगे स्टेशन मास्टर का, तो यहाँ पर 560 सीट था, 560 सीट के लिए 560 रिजल्ट आया है। लेकिन अगर 238 यूआर की पोस्ट थी, उसमें से 59 कैंडिडेट यूआर के मात्र क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, डाटा होगा 59 का। उसके बाद अगर बात करेंगे 86 पोस्ट था एससी के लिए, तो 90 लोग क्वालिफाई किए, 4 लोग यूआर में। 37 पोस्ट था आपका एसटी का, 39 क्वालिफाई किए, 2 पोस्ट यूआर में गए। 145 सीट ओबीसी का था, 288 क्वालिफाई किए, 143 यूआर में गए। 84 सीट एडब्ल्यूएस का था, 1 मिनट, 54 सीट था, सॉरी, 54 सीट था और 84 क्वालिफाई किए, 30 कैंडिडेट गए आपके यूआर में। अगर दोनों ओबीसी का 288 और 84 जोड़ देंगे तो टोटल परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो 66% ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे जॉब ले रहे हैं। किसका? स्टेशन मास्टर का, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन लेवल 6 के क्लियर कर लेते हैं तब। अब यहाँ पे दूसरी डिटेल थी जो सीबीएटी का काटअप था, एक डुप्लीकेट कैंडिडेट का इशू है। तो देखिए डुप्लीकेट कैंडिडेट के यहाँ रिजल्ट 560 में से 431 कैंडिडेट ऑलरेडी डुप्लीकेट हैं लेवल 5 और लेवल 6 के टर्म में, और लेवल 2 के टर्म में देखेंगे तो 51 कैंडिडेट है। यानी ऐसे कैंडिडेट जो लेवल 6 में क्वालिफाई कर गए हैं और लेवल 6 में ही रह जाते हैं, जो वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं, तो वो आगे लेवल 5 में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, जिससे कारण से इन कैंडिडेटों को वहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसका असर तो पड़ेगा, लेवल 5 में पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सीबीटी ही अलग हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लेवल 6 में कैंडिडेट जो अच्छा किया है लेवल 5 में ख़राब होगा, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि लेवल 6 में ख़राब है तो लेवल 5 में अच्छा नहीं हो सकता है। यानी दोनों चीज़ है। तो कुछ तो कैंडिडेट ऐसे होंगे कि यहाँ भी अच्छा वहाँ भी अच्छा, उनके लिए असर पड़ेगा। वो 0.1 कुछ 0.5 नंबर के आसपास कट ऑफ इफेक्ट पड़ाएगा लेवल 5 में, क्योंकि इतने कैंडिडेट यहाँ क्वालिफाई किए हैं, जिसका नीचे नहीं कंसीडर होगा तो अंतर पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जब बात करते हैं कि सीबीएटी का कट ऑफ कितना गया था आउट ऑफ 120 नंबर, तो यूआर के लिए 73 गया था। वहाँ से 73 से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आया तो 69 का कट ऑफ दिखा रहा है 100 में, लेकिन 120 में कन्वर्ट करिएगा तो 83.76 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कट ऑफ 73 से 83 10 नंबर बढ़ा हुआ है अजमेर में। उसमें आपका साइको का भी 2-3 नंबर का योगदान है, वो भी बढ़ा रखा है। अगर अच्छे कैंडिडेट ने 20 नंबर से ज़्यादा लाए, उन कैंडिडेटों का स्कोर ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर 55 गया था एसी कम्युनिटी का, उनका कट ऑफ देख सकते हैं 73 गया है। यानी करीब करीब अगर कहें तो 55 से 75, 20-18 नंबर मतलब बढ़ा हुआ, अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे 52 था एसटी कम्युनिटी का, उनका गया है 73, 120 के टर्म में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 21 नंबर बढ़ा हुआ दिख रहा है हमें। उसके बाद ओबीसी का 64 गया था, 64 से 81 हो गया, यानी 17 नंबर यहाँ ओबीसी का बढ़ा हुआ लगभग। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 58 से चला गया है 79, यानी अगर सीधी सीधी कहें तो यहाँ पे 20 और 1 21 नंबर ईडब्ल्यूएस का
कट ऑफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देखिए 10, 18, 21, 17, 21 अगर साइको के 3 नंबर कम भी कर दे तब भी ये कट ऑफ अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। किसके बाद? सीबीएटी के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेवल 6 के लिए। उसके बाद अगर बात करेंगे गुड गार्ड्स की, तो गुड गार्ड्स का यहाँ सीट दो अलग अलग ग्रुपों में है। यहाँ पे देखेंगे एनडब्ल्यूआर का है, तो एनडब्ल्यूआर में गुड गार्ड्स की टोटल पोस्ट 178 है और कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप देखेंगे तो इस तरह से है 80, 18 ईडब्ल्यूएस का, 44 ओबीसी का, इस तरह से। तो देखिए गुड गार्ड्स का कटअप यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा खासा रहने वाला है, स्टेशन मास्टर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा इस बार, क्योंकि इस बार यहाँ देखेंगे तो साइको फेल भी हुए हैं कैंडिडेट, वो भी आएंगे और यहाँ पे एएसएम और गुड गार्ड्स की पोस्टों का डिफरेंस बहुत बड़ा है, 560 से 178 का डिफरेंस है, जिसके कारण से जीडी का पोस्ट का कट ऑफ यहाँ पे करीब करीब 4-5 नंबर प्लस में 4 नंबर मान लीजिए कि रहेगा ही इससे आपका स्टेशन मास्टर से। उसके बाद अगर बात करेंगे अगला पोस्ट यहाँ पे जो टाइपिंग वाले पोस्ट लेवल टिक का है, टाइप कलर की पोस्ट, उसमें 375 टोटल वैकेंसी है, 158 यूआर का, 65 एसी का, 7 एसटी का मात्र है, 107 आपका किसके लिए? 107 ओबीसी का और 38 इसका। कहेंगे लोग कि साथ ही क्यों एसटी का है, तो इसका कारण मैं बता दूं कि यहाँ पे बैकअप में वैकेंसी नहीं होगा, यानी पिछली का बैकलॉग वैकेंसी नहीं होगा एसटी का, जिसके कारण से कम है। और यहाँ पे अजमेर वगैरह में लोग अच्छे से क्वालिफाई करते हैं एसटी में। तो यहाँ पे देखिए एससी से कट ऑफ एसटी का होता है। एक ऐसा आरआरबी आपको मिलेगा पूरे भारत में कि अजमेर ऐसा आरआरबी है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ लगभग टक्कर देता है हमेशा। तो देख लिए होंगे शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ लगभग इसी के पास है, क्योंकि इसका पोस्ट भी कम है और यहाँ पे लोग क्वालिफाई करते हैं इस कम्युनिटी में। तो देखिए अब यहाँ से बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ आएगी तो देखिए 84 से कम हमें नहीं लगता कि ये 88-87 से कम यूआर का जाने वाला है। अगर कम्युनिटी में बात करेंगे तो ये भी 78 के आसपास, यहाँ भी बात करेंगे तो 80 के आसपास आपका एसटी के लिए। ओबीसी की बात करेंगे तो ये भी आसपास आपका 85 प्लस ही रहेगा, और ये मिनिमम कटअप की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम का पता नहीं दोस्त। उसके बाद 76 के 97 से ये भी 80 के समथिंग में ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको कटअप हमेशा हाई मिलता है अजमेर जोन में, क्योंकि यहाँ के इस एरिया में कंपटीशन अब पिकअप पकड़ रहा है। उसके बाद आपका बात करेंगे लेवल 5 का ही नॉन टाइपिंग पोस्ट, जिसको आप समझ सकते हैं यहाँ पे 233 पोस्ट है। ये भी कटअप ठीक ठाक ही यहाँ रहेगा, नॉन टाइपिंग वाला ही, नॉन टाइपिंग वाला 233 पोस्ट इधर है और गुड गार्ड्स का 175 है। और नीचे में आएंगे तो कुछ पोस्ट और लेवल 3 में कुछ पोस्टें हैं जो करीब करीब ए वाली है। इन सारे नॉन टाइपिंग पोस्ट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना तो नॉन टाइपिंग वाले लेवल 3 वगैरह में एक एक आरआरबी में कहीं कहीं कम है और दूसरे में एनडब्ल्यूआर का ज़्यादा है, डब्ल्यूसीआर में कम है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट का कटअप जाता है उसमें ऑलरेडी हाई पीक पे चला गया है कटअप, देख लीजिएगा 84 पर चला गया है, 88 तक चला जाएगा। तो ज़्यादा बाकी नॉन टाइपिंग टेस्टों में ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 1 नंबर बढ़ेगा तो 100-150 कैंडिडेट आ जाएंगे, 1.5 नंबर बढ़ेगा तो 200-300 कैंडिडेट आ जाएंगे, जिसके कारण से ये कटअप वहीं पीक से चुरेट होते हुए दिख रहा है। यानी 90 के आसपास हम मानते हैं कि आपका लेवल 3 और लेवल 5 वाले में यूआर का हो जाना चाहिए, प्लस माइनस 1-2 तो रख लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी में उसी तरह से कम्युनिटी में 2-3 नंबर आपका एसी एसटी का, एसी का, एसटी में 3 नंबर, 5 नंबर ऐसे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 नंबर ही रख रहे हैं क्योंकि रिक्स हमेशा रहता है राजस्थान वाले एरिया में और ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करेंगे तो यूआर से मुश्किल से 1 नंबर से भी ज़्यादा कम नहीं होगा और इधर 1 नंबर प्लस में, यानी बहुत ज़्यादा का इशू नहीं है, नज़दीक ही सब कटअप रहेंगे। हायर साइड में कटअप ऑलरेडी पिकअप हो चुका है। उसके बाद लेवल 2 वाला टाइपिंग टेस्ट की बात करेंगे तो लेवल 2 टाइपिंग टेस्ट थोड़ा कम रहा है। इसका कारण भी है, एक पोस्ट भी है अच्छा खासा है और लेवल 6 से फिक्स करते हुए नीचे की तरफ रिजल्ट आई थी उस समय। तो यहाँ पे एक असर दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि कैंडिडेटों को बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन ये बेनिफिट इतनी नहीं मिलेगी कि आप सोचिए कि जितना कम गया है तो क्या वहाँ पे 84 गया है, यहाँ पे 78 गया है, तो ये एकदम बिल्कुल नीचे रह जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे लगभग ऊपर वाले से 1-2 नंबर कम रह सकता है। इधर 86 कहें तो इधर कह सकते हैं 72, 75, 73, इधर कह सकते हैं थोड़ा एक ज़्यादा ही रहेगा, इधर 74-75 के आसपास। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ 80 प्लस तो जाना ही जाना है,
82 प्लस मान सकते हैं, और यहाँ पे 80 प्लस EWS का ये एक्सपेक्टेड लेवल 2 का है। लेकिन ट्रेन क्लर्क की हम बात ही नहीं कर सकते जहाँ पे 5 वैकेंसी है और इतने कम वैकेंसी में आप एक्सपेक्टेड। अब उसके बाद है दूसरा RRB भोपाल। भोपाल में भी आप देख सकते हैं एक ही पोस्ट था UR के लिए रिजर्व, वो था कॉमर्शियल अप्रेंटिस का। इस पोस्ट में अगर भोपाल में देखेंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे UR का जो पोस्ट है वो क्वालिफाई किया है OBC का, और OBC का वो कैंडिडेट क्वालिफाई किया है वो भी है PWD से बिलोंग करते हैं, और वो भी LDPW वाले, यानी 77.55 नंबर लाके ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाले सीट लिए हैं। क्योंकि ये PWD के लिए सीट रिजर्व होगा, एक ही होगा, तो इसलिए उनको क्वालिफाई ये सीट मिला है, जिसका कट ऑफ आप देखेंगे तो 73.55 है, तो नॉर्मल का ये कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद स्टेशन मास्टर की बात करेंगे। यहाँ पे आपका तो मात्र 114 पोस्ट था। यहाँ पे गुड गार्ड्स में बेनिफिट मिलने वाला है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट कम था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल 47 पोस्ट UR का था। 1 मिनट कैंडिडेट का एनालिसिस कर ले। पहले डुप्लीकेट कैंडिडेट ले लीजिए। लेवल 6 से लेवल 5 में 109 कैंडिडेट है 114 में से, और लेवल 6 से लेवल 2 में 1 कैंडिडेट है, यानी 114 में से 110 कैंडिडेट डुप्लीकेट हैं, यानी स्टेशन मास्टर का पोस्ट नलीफाई हो रहा है। यानी नीचे वाले पोस्ट में लगता है कि इनका ज़्यादा असर अब नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट जितने थे सब लोग इधर आ गए, और इधर आ गए तो नीचे वाले पोस्ट में इनके काउंटिंग नहीं होगा। और लेकिन पोस्ट कम है इसलिए थोड़ा सा ये है कि नीचे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है 0.2 0.3 नंबर का थोड़ा इफेक्ट पड़े, क्योंकि लेवल 5 और लेवल 6 का दोनों का अलग अलग एग्जाम है, तो स्कोर भी दोनों का अलग अलग है। उसके बाद यह क्वालिफाई कैंडिडेट की बात करेंगे भोपाल में, तो 47 UR का पोस्ट था, उसमें से 17 UR के क्वालिफाई किए हैं। 15 आपका पोस्ट था AC का, AC कम्युनिटी का, उसमें से 16 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे ST कम्युनिटी के लिए सीटों की संख्या थी 8 ही क्वालिफाई किए हैं। OBC के लिए 30 था, 55 क्वालिफाई कर गए, यानी बाकी जो कैंडिडेट 23 हैं वो UR में चले गए। और 14 कैंडिडेट की सीट थी आपके EWS के लिए, 18 क्वालिफाई किए, 4 कैंडिडेट UR में आए। टोटल अगर कैंडिडेट मिला लें OBC और EWS का, तो टोटल आप देख सकते हैं अच्छा खासा संख्या में इन्होंने सीट ले गया, यानी 55% आसपास भोपाल में OBC और EWS के कैंडिडेट ने है क्वालिफाई की है। अब कटअप की बात करेंगे तो यहाँ साइको टेस्ट का कटअप 72.2 गया था UR का, बाद में बढ़ के 84.23 हो गया। 120 में 100 में तो 70 ही है, लेकिन 120 में 84 है, तो ये कटअप का डिफरेंस 12 नंबर के आसपास है। SC कम्युनिटी के कटअप अगर कहेंगे 56 से 73 चला गया है, तो यहाँ पे अगर 56 से 73 की बात करेंगे तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ यहाँ कटअप दिख रहा है। करीब करीब देखें तो आपका ये 17 नंबर के आसपास दिख रहा है। उसके बाद 48 का टर्म था ST का, देख सकते हैं, और 48 से 70 चला गया, यानी 20 और 2 22 नंबर का कट ऑफ ऊपर गया है। क्योंकि जब हम शुरू से ही बात करते रहते हैं, जहाँ पे कट ऑफ कम गया है वहाँ पे कट ऑफ अधिक बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट का डेंसिटी दूर दूर होता है, यानी कैंडिडेट नीचे नंबर डिफरेंट नंबर पे रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कट ऑफ जाने पे वहाँ कैंडिडेट पॉइंटों में आ जाते हैं। यहाँ पे OBC की बात करेंगे 61.59 का, यहाँ पे 80 चला गया है 61.58 से, तो यहाँ पे 19 नंबर का चेंज है। और EWS में 57 से 76 चला गया है, तो आप कह सकते हैं 57 से 76 में डायरेक्ट 19 नंबर का ये भी डिफरेंस है। अच्छा खासा डिफरेंस है, और अच्छे खासा डिफरेंस का कारण भी यही होता है कि कैंडिडेट 8 गुना थे, 8 गुना में 4 गुना सब माने रिपीटेड कैंडिडेट है तभी, और 1.5-2 गुना भी पास हो गए तो कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुड गार्ड्स का पोस्ट की संख्या 79 है, और यहाँ पे 114 है। अब दोनों का कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है दोनों पोस्टों में कि आप देखिएगा कि यहाँ पे गुड गार्ड्स वाला जो कैंडिडेट हैं A2 मेडिकल और इधर A2 मेडिकल, ये दोनों मिल के अगर यहाँ पे कम कैंडिडेट का है तो नीचे वाले कैंडिडेटों पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट इसलिए पड़ेगा, प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि यहाँ पे पोस्ट कम थे, और यहाँ से अगर थोड़ा सा भी कैंडिडेट मेडिकल अनफिट हुए A2 में, वो नीचे वाले पोस्ट में आ गए, तो वो
थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और लोगों को लगेगा कि ये हमारे लिए सही नहीं हो रहा है। हालांकि हमें उम्मीद है कि जो कैंडिडेट जिस कम्युनिटी में है वहीं पे फिट हो जाए और आगे बढ़ें अपने लेवल को, तो अच्छा रहेगा बाकी लोगों के लिए। चलिए, लेवल 5 की पोस्टों में आपका टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट है। टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट यहाँ 287 है। 287 पोस्टों में ब्रेकअप में देखें 111 200 121 है आपका यूआर का, 40 एससी का, 23 एसटी का, 75 आपका ओबीसी का और 28 ईडब्ल्यूएस का, जिसका अभी केवल टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जब रिजल्ट आएगा तो देखिए पहले वाला कटअप से तो कम नहीं जाएगा, इसमें प्लस ही होगा। तो 79 गया है, तो यहाँ 80 प्लस 85 प्लस तो आपको दिखेगा यूआर का, क्योंकि पोस्ट ठीक ठाक ज़्यादा नहीं है, बाकी लेवलों से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे टोटल अगर सम टोटल में कहें 287 114 के अगेंस्ट जो लेवल 6 में है उससे तो ज़्यादा ही है लेवल 5 में। और साथ में इसमें अभी एक पोस्ट और नीचे आएगा जो नॉन टाइपिंग वाला है, उसकी भी पोस्ट 178 प्लस है, तो ये भी एक असर है। तो यहाँ पे अगर देखिए ये वाला कटअप थोड़ा बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा अगर बढ़ने वाला है यहाँ पे तो एसटी का कटअप अभी 54 गया है। अगर पूरे में जाएंगे, जब वैकेंसी आएगी, वैकेंसी मात्र 23 ही है, तो ये करीब 15 नंबर और 20 नंबर उछाल कर सकता है, 74 तक जा सकता है। मुझे तो 20 नंबर में भी सस्पेंस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना कम चला गया वहाँ पे नीचे वाला का सिलेक्शन मुश्किल होता है। जो हायर साइड नंबर कैंडिडेट हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि मेरा सिलेक्शन में हो जाएगा, मेरा नंबर है। लेकिन कैंडिडेट का दिक्कत ये होता है कि जिनका नंबर 5 प्लस है, 2 प्लस है, तो उनका कहाँ सिलेक्शन होता है, जहाँ पे हायर साइड में है। लोअर साइड में दिक्कत हो जाती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लोअर साइड में कैंडिडेट का डेंसिटी कम होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 74 तक, तो यहाँ अगर मान लीजिएगा यहाँ भी 75 के आसपास समथिंग तक, और ये 73 है, तो ये तो 80 प्लस जाना ही है ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस भी आपको 77-78 प्लस में ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, उससे ऊपर ही जाएगा। और जितनी भी हम बात कर रहे हैं यहाँ मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम अभी बहुत आना बाकी है इस वैकेंसी का, क्योंकि इस वैकेंसी में लेवल वाइज रिजल्ट है, और लेवल वाइज रिजल्ट में ऊपर से भी नीचे लाने का इन्होंने बोला है कि जो मेडिकल अनफिट ऊपर होगा वो नीचे भी आ सकता है, जो अंडरटेकिंग नहीं देगा वो भी नीचे आने जाएगा। इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं। नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट लेवल 5 में 178 है, इसका कटअप प्लस में ही रहेगा जो हम टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं उससे। उसके बाद लेवल 2 का जो कटअप गया है 163 वैकेंसी था टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसके लिए 73, 58, 49, 68 और 57 गया है। तो यहाँ देखिए दो कटअप तो एकदम बिल्कुल लोवेस्ट पे चला गया है। ये दोनों कटअप में आप जोड़ लीजिए 15-15, 20 नंबर, यहाँ भी 20 जोड़ लीजिए, यहाँ भी 20 जोड़ लीजिए। ईडब्ल्यूएस का 57 गया है, 57, और ये मान लीजिए कि 75 प्लस में ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और जिनको लिखना है लिख लें। 49 वाला है, ये 49 नहीं मान के इसको 20 और जोड़ लीजिए, 69 प्लस ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है 70-72 भी निकल जाए, तो कोई बात नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे 49 गया है तो क्या है के लिए दिया, इसलिए दिया है कि 8 गुना कैंडिडेट लेना था, नीचे में एक भी कैंडिडेट कम नंबर वाले रह गए, जिसके कारण से नीचे बहुत तेजी से गिरता है। लेकिन जब ऊपर 1 गुना रिजल्ट आएगा तो 1 गुना में कितने 12 लोगों को ढूंढना है। अभी 12, 96, 100 लोग हैं। 100 लोग में से मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए, 20 ही कर गए, और वो 20 वाला हो सकता है कि 60 वाला हो सकता है 80 वाला भी हो सकता है वो 85 वाला भी हो। अगर जितने ज़्यादा ऊपर वाले क्वालिफाई करेंगे तो ऊपर ही ये कटअप रह जाएगी। उसके बाद यूआर का यहाँ भी 82-83 प्लस तो मैं मान के चलता हूँ, उससे ऊपर कितना जाएगा नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे जो कटअप है यहाँ पे 58, ये भी आपको 70 के समथिंग में दिखेगा। और फाइनली जब ओबीसी की बात करेंगे 68 है, तो ये भी 80 के समथिंग दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल अलग अलग देखिएगा 21 और 14 है, लेकिन जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत अलग है। एक ही पोस्ट है जो 10 के आसपास वैकेंसी है, बाकी फ्रैक्शन में देखेंगे ना तो सारा वैकेंसी टुकड़ों में दिखेगी, और ये टुकड़ों में दिखेगी, उसमें भी एक सर्विसमैन का 4 सीटें है। तो इसका कटअप एक्सपेक्टेड करना मुश्किल है, लेकिन ये सोच लीजिए कि 94-95 प्लस तो जाना ही जाना है इस कटअप इन सारे वैकेंसियों का यूआर में लगा के। उसके बाद कम्युनिटी में तो राहत मिलेगी ही। कम्युनिटी में यहाँ पे अगर यहाँ पे कहें यूआर से तो 3-4 SC ST में नहीं, पहले बात कर लेंगे ओबीसी की,
तो ओबीसी में यहाँ पे अगर कहें तो 2-3 नंबर का कम रहेगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में तो दो कुछ ही पोस्ट है, लिमिटेड पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 1-2-3 नंबर यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पोस्ट है ना, ये दोनों पोस्ट का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। 1-2 यहाँ पे 2 और एसी कम्युनिटी में है, फिर भी 3-4-5 नंबर कम हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड इतना ही काम करेगा कि आपको लोअर साइड का आइडिया मिल जाएगा। मैं ये तो खुलेआम डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आइडिया मिल जाएगा। मैक्सिमम कितना जाएगा मैंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है, नहीं पता है, क्योंकि ऊपर से लेवल 6 से कितना कैंडिडेट नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेवल 5 से लेवल 3 में कितना शिफ्ट करेंगे, और लेवल 3 से 2 में कितना शिफ्ट करेंगे, अब तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि लेवल वाइज रिजल्ट आ रहा है। एक बार रिजल्ट आ जाता पोस्ट प्रायोरिटी से तो लगभग आपको क्लियर हो जाता कि सभी लोगों को इक्वल एक बार में रिजल्ट दे दिया। अब एक ही रिजल्ट को 2-3 बार रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में भी कैलकुलेशन होगा। कैसे कि लेवल 6 में नहीं हो गया तो लेवल 5 में कैलकुलेट होगा, लेवल 5 नहीं तो 3 में, 3 नहीं तो 2 में। तो थोड़ा ये डिफिकल्ट ट्रिकी हो गया है, और वो कैंडिडेट अगर 5 से 10% भी हो गए तो ये कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है रिजल्ट के टाइम में। तो ये था भोपाल अजमेर का, हमने आपके बात कर लिया, मालदा का बात कर लिया, गोरखपुर का बात कर लिया, बिलासपुर का बात कर लिया, जम्मू का बात कर लिया, सिकंदराबाद का बात कर लिया, इलाहाबाद का बात कर लिया, सिलीगुड़ी के डाटा में कुछ इशू आ रहा है, बंगलौर का मैंने बात कर लिया, कोलकाता का बात कर लिया, चंडीगढ़ का बात कर लिया, चेन्नई का बात कर लिया, मुंबई का बात कर लिया, त्रिवेंद्रम का बात कर लिया। बाकी आरआरबी का जैसे ही डिटेल आता है, ऐसे तो मैक्सिमम पूरा हो ही गया है, बाकी आरआरबी का भी आपको डिटेल पूरा कर देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।